हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और आजकल जो हम खुद से प्रेम करना सिखा रहे हैं आपको, है ना, उसका आज 8वां दिन है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। 21 दिनों का ये कोर्स है, हम पूरा करने वाले हैं। आज उसका 8वां दिन है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का शीर्षक क्या है? अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। उसका भाग 1 हम कर रहे हैं। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलने वाले हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो वयस्क नज़र आ रहा है, यानी एडल्ट व्यक्ति है ना हम सब, उसके परे देखें और उसके भीतरी बच्चे का अभिवादन करें, यानी अपने अंदर के बच्चे को प्रणाम करें, अभिवादन करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं तो चाहें आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, अपने आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है, द लिटिल डॉल इन यू। ओके, जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है ना, जिसे देखिए प्यार से हम बच्चों को गुड्डा, है ना, लड़की तो गुड्डी बोलते हैं ना, उसी तरह जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपकी भीतरी तो कह रहे क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नज़र आता है? मुझे तो नज़र आता है। ठीक है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर का वो बच्चा हमेशा खुश रहना चाहता है, हमेशा एक्सेप्टेंस चाहता है, अप्रिशिएशन चाहता है। तो वही सब हमको खुद को देना है। ठीक है, कोई दे या ना दे, हम अपने प्रति तो पॉजिटिव रह सकते हैं। हम अपना अप्रिशिएशन तो कर ही सकते हैं। अगर अप्रिशिएशन आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा रहा है तो क्यों ना किया जाए। ठीक है, कहते हैं दूसरा तारीफ़ करे उससे पहले अपनी तारीफ़ स्वयं कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली खुद को खुद ही ट्रीट कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा है। क्या यह बच्चा खुश है? ये प्रश्न कर रही है लुई है। क्या यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको आपको जानना है। जिस जिस उम्र से आप गुजरे वह आपके अंदर है, यानी एक एक चरण जो आपके अंदर, यानी जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, आप देखिए हर एज की अपनी क्राइसिस होती है ना। तो अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो ये जो सेशंस चल रहे हैं आजकल, है ना, हम 21 दिन का कोर्स कर रहे हैं खुद से प्रेम करने का, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें उनके माता पिता प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने, यानी आप जब सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं उसको ध्यान से सुने, तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं और यह कि आप किसी काम के नहीं हैं, यानी इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आप साहब हम सब में चलते हैं ना, और आप में भी चलते ही होंगे। वही सब चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते, ये सब माता पिता बोलते हैं, है ना, हम सब ने सुना ही हुआ है। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अवयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ लें कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को
और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। यानी अपने एडल्ट को किससे मिलाना है? अपनी चाइल्ड, अपने अंदर के चाइल्ड को, अपने ही एडल्ट को, यानी अपने अंदर जो एडल्टहुड हम अचीव करते हैं 18 के बाद से हम एडल्ट कहलाने लगते हैं, उससे पहले के बच्चे यानी 17 साल वाले बच्चे को मतलब 17 साल तक माना जाता है कि वो एडल्ट नहीं हुआ है, उसके बाद 18 साल में एडल्ट हो जाता है, तो उनसे मिलाने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? ये सारे प्रश्न हैं। आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा डर जो हमें किसी रिश्ते में भी लगता है वो है किसी का छोड़कर जाना, है ना। वो देखिए ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, वो किसी की डेथ भी हो सकती है, या ऐसे ही किसी झगड़ेवश आप किसी को छोड़ दें, सारी चीज़ें होते हैं। और सबसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, कहीं सुना था मैंने, आई थिंक नीतू मैम जो इंग्लिश पढ़ाती हैं वही कह रही थी, है ना, उन्होंने ही कहा था एक सेशन में, अपना वो कोई पॉडकास्ट कर रही थी, तो कि मनी कैन फिक्स एवरीथिंग बट नॉट द ब्रोकन हार्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट द ब्रोकन हार्ट्स। यानी जो दिल टूट जाता है ना, उसको नहीं फिक्स किया जा सकता, है ना। वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन भी कर जाएंगे, लेकिन जब कभी वो एहसास फिर से आएगा तो आपकी आंखें ज़रूर भर आएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। देखिए पूरी तरीके से तो नहीं, इन स्थितियों से आप खुद को अब एक तरह से ये भी कह लीजिए कि क्योंकि सारी सिचुएशंस बाहर ही घटित होती हैं, हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि वो हमें इंसल्ट ना करें, या लेकिन हम खुद को जितना बचा सकते हैं उतना तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल कर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये अफर्मेशन आपको बोलनी है। आपके 8वें दिन का मिरर वर्क जान लीजिए क्या है। अब अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें, और आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आंखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें, है ना। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है, ठीक है। इसलिए बैठ जाएं, टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू करें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, है ना। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में मीठे बच्चे बोलते हैं, ऐसे ही बोलिए, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, ठीक है। आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लीजिए। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलों या रंगीन फेल्ट पेन्स की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं, रचनात्मक हो जाएं, ठीक है। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है ना, तुम्हें कौन सी चीज़ नापसंद है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब लिखना है आपको। अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है।
ठीक है। तो आज का हार्ट थॉट क्या है, यानी दिल की बात क्या है, वो जान लीजिए। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें, वह बच्चा ही है जो डर रहा है, वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है, वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। या सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए ये थॉट कितना सुंदर थॉट है कि हम खुद को ही ये बातें बोल रहे हैं, अपने अंदर के बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी सिचुएशन होगी, तुम कुछ भी करोगे, लेकिन एक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो क्या, वो कौन है, वो आप खुद हैं। ठीक है। आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। ठीक है। तो आज की मेडिटेशन में क्या करना है, उसका शीर्षक क्या है, जाने दें और आराम करें। एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। सुखासन में बैठ जाना है और ये करना है। ठीक है। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। आप अब अपने तलवे, यानी समझ गए तलवे क्या होते हैं, अपनी एड़ी और अपनी टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। अब अपनी कमर और अपनी कूल्हों तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन, ठीक है, से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। ठीक है। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को अपने माथे और सिर को शिथिल हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें। तो ये मेडिटेशन में आपको करना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना और जो जो क्रम इसमें बताया गया है उसको उसी क्रम में करना है। ठीक है। इससे क्या होगा, आप खुद से उस बच्चे को प्रेम कर पाएंगे। ठीक है। तो आज का जो पूरा सेशन का क्रक्स है वो क्या है कि अपने अंदर के बच्चे को स्वीकार करना है, एडल्ट को चाइल्ड से मिला देना है। ठीक है। और उससे सुंदर सुंदर बातें करनी है, उसको सुरक्षा महसूस करानी है, उसको बोलना है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित ही मुझे इन सेशंस को करते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हम प्रेम करना सीख रहे हैं। ठीक है। अगर हम जब खुद से प्रेम करते हैं तभी हम बाहर किसी से प्रेम कर पाते हैं। ठीक है। कल मिलते हैं, कल उसका 9वां दिन हो जाएगा। ठीक है। आनंद से पढ़ते रहिए। अपना पूरा जो जीवन जो आप जी रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक हो जाइए। ठीक है। अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव क्यों ना सोचा जाए। इस थॉट के साथ आज यही विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।